एमपी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कैबिनेट तश्कील की कवायद तेज हो गई है। आज दिल्ली आएंगे एमपी, राजस्थान छत्तीसगढ़ के सीएम। आला कमान के साथ कैबिनेट तश्कील को लेकर चर्चा होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वाजे रहे कि इन तीनों रियासतों के अंदर बीजेपी ने सरकार बनाई है अक्सरियत के साथ। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अब कैबिनेट तश्कील की कवायद तेज हो गई है और इसको लेकर आज दिल्ली आ रही है एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के सीएम। आला कमान के साथ कैबिनेट तश्कील को लेकर चर्चा की जाएगी। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से बीजेपी ने यहां जीत हासिल की है और 2024 से पहले का ये सेमीफाइनल माना जा रहा है और बीजेपी इस सेमीफाइनल में एक मजबूत पार्टी के साथ साथ काफी ज्यादा सीटें लेती हुई नजर आई। चाहे बात मध्य प्रदेश की करें, राजस्थान की करें, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की करें। अब कैबिनेट तश्कील की बारी है। इसमें किन चेहरों को जगह दी जाएगी और क्या फैक्टर यहां पर साथे जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि छत्तीसगढ़ के अंदर विष्णुदेव साय को यहाँ सीएम बनाया गया, जो कि एक आदिवासी बड़ा चेहरा है और छत्तीसगढ़ के अंदर 32% आबादी आदिवासी तबके की है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश का अगर रुख करें तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम बनाया गया है और इसके साथ ही 2 डिप्टी सीएम भी यहां बनाए गए हैं। मोहन यादव ओबीसी तबके से आते हैं। 2024 का जो सियासी गणित है वो जातीय आधार पर सेट किया जा रहा है। ये इन तमाम खबरों के बाद और तस्वीरों के बाद जो समीकरण यहाँ बनाए गए उसके बाद ये नजर आता है। तमाम जो सियासी जानकार हैं वो इस बात को एक्सेप्ट करते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ अगर राजस्थान को देखें तो भजन लाल शर्मा को यहाँ सीएम की कुर्सी पर बैठाया गया। इसके साथ ही आप देखिए कि भजन लाल शर्मा एक ब्राह्मण चेहरा है और इसके साथ दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाया गया। प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनाया गया। तो जो समीकरण साधने की कोशिश हो रही है, क्या वही समीकरण कैबिनेट में भी नजर आएंगे और क्या क्या चार्जेस यहाँ दिए जाएंगे, ये देखना होगा। किन लोगों के ऊपर कैबिनेट में किन लोगों को जगह दी जाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि बीजेपी की पूरी कोशिश है 2024 को साधने के लिए और हर एक तबके से आने वाले नुमाइंदे को तरजीह देने की कोशिश जरूर हो रही है। लेकिन जिस तरीके से हिंदी बेल्ट की अगर बात करो और खासकर इन 3 रियासतों की बात करें जहां बीजेपी ने अक्सरियत के साथ सरकार बनाई है, वहां बीजेपी का ज्यादा फोकस है।